हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं। एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर बीएससी या ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी पैरामीटर्स को डिस्कस करूंगा जिसके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा, डीएलएड सही रहेगा या बीएड सही रहेगा। क्योंकि ये दोनों कोर्स अपनी अपनी जगह बेस्ट कोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो की मदद से स्टूडेंट आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आखिरकार इवेंचुअली आप ही चुनेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड एक बैचलर कोर्स होता है और ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक इसी प्रकार से डीएलएड जो कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है, इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी 2 साल का कोर्स होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप बीएससी करें, बीकॉम करें, बीए करें, यानी कि आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं यदि हम बात करें डीएलएड के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसे हम बीटीसी के नाम से जानते हैं। इसे ही हम जेबीटी भी बोलते हैं, बीटीसी भी बोलते हैं और डीएलएड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश में डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी अदर स्टेट्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो वहां पर 10th + 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप उसके बेस पर डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सिंपली आप लोग देख सकते हैं, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स यहां पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आप बीटीसी में एडमिशन ले सकेंगे। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि बीटीसी और डीएलएड क्या है, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तीनों ही डिप्लोमा कोर्स एक ही होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर 3rd पैरामीटर, जो प्रोफाइल का अगर हम कंपैरिजन करें तो बीएड कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। टीजीटी क्वालिफाई करके आप 9 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सेकेंडरी टीचर भी बन सकते हैं, यानी कि 6 क्लास से 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। आप पीजीटी एग्जाम देने के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। यानी अगर आपने बीएससी किया है तो आपको एमएससी भी करना पड़ेगा अगर आप पीजीटी एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आप वाइस प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, लेकिन इनका अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन शुरुआत बीएड से होती है। आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, लेकिन आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि बीएड करने के बाद आप 1 से लेकर के 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकेंगे। वो जो बीएड वर्सेस बीटीसी के बीच विवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया है कि आप 1 से लेकर 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकेंगे। वहीं हम बात करें यदि डीएलएड के जॉब प्रोफाइल की, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं, और प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी टीचर भी बन सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें लेवल की, तो ये बैचलर लेवल होता है और ये डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कंपेयर कर लेते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो क्या आपकी स्कॉलरशिप आती है, अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो क्या आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो दोनों में ही स्कॉलरशिप आती है। ये डिपेंड करता है कि आपके 12th क्लास में या आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बेस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्टूडेंट यदि हम बात करें बीएड की, तो मैं खुद भी बीएड कर चुका हूं। 2 साल का कोर्स होता है। इसमें से जनरली मैं आपको बताता हूं, दोनों साल अगर किसी की स्कॉलरशिप आती है तो वो लकी है, या फिर उसके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, या वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, वही दोनों ईयर्स स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स एक ही ईयर स्कॉलरशिप आती है, लगभग 30,000 रुपए के आसपास स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। राइट, यदि हम बात करें स्टूडेंट डीएलएड कोर्स फीस की, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी करना चाहता हूं, आपको इंटरेस्ट है प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, तो ऐसे में स्टूडेंट ये कोर्स फीस कितना होगा। तो देखिए, कोर्स फीस की यदि हम बात करें तो लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपए के आसपास प्राइवेट कॉलेज का फीस रहता है। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो 20 से 25,000 रुपए के आसपास रहता है। ठीक है, वहीं हम बात करें बीएड कोर्स फीस की, तो इसमें भी आपको लगभग 75,000 रुपए के आसपास पर ईयर, यानी कि 1.5 लाख रुपए इसका भी आपको पड़ जाता है प्राइवेट कॉलेज का। और यदि हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहां पर भी आपको 40 से 50,000 रुपए के आसपास बीएड कोर्स फीस का पे करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें सैलरी के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है काफी सारे स्टूडेंट के लिए,
तो इसमें अगर आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं और आप सेकेंडरी लेवल के टीचर बनते हैं तो लगभग आपको 38 से 40 हज़ार रुपए के आसपास एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अगर आप टीजीटी क्वालिफाई करके 9th से लेके 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं तो आपको 40 से 44 हज़ार रुपए के आसपास एक गवर्नमेंट फीस मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यानी कि आपने बीएड भी कर लिया है और पीजी कोर्स भी कर लिया है, अब आप पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे में आपकी सैलरी 45 से 48 हज़ार रुपए के आसपास होगी। ठीक है, और यदि हम बात करें डीएलएड करने के बाद टीचिंग सैलरी की तो यदि आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो आपको 35 हज़ार रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी, और यदि आप एक सेकेंडरी टीचर हैं यानी कि 6 से लेकर के 8 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं डीएलएड करने के बाद तो लगभग आपको 40 हज़ार रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार से यदि हम सैलरी का कंपैरिजन करें तो इसमें बीएड का जो पड़ रहा है वो भारी पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टूडेंट्स जो कि इन सभी पैरामीटर से ऊपर है, क्या आप वाकई इंटरेस्टेड हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए? क्या आप 1 से लेकर के 5वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं? यदि आप नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा अपर लेवल देखना चाहिए। आपको बीएड करने के बाद टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई करके लगभग 9 से लेकर के 12 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो कि शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं सुनने को मिले। जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं या उत्तर प्रदेश के जो ईस्ट रीजन में पाए जाने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के स्टूडेंट्स आकर के सीधा जो बीएड कोर्सेज हैं या मेडिकल कोर्सेज हैं वो यूपी वेस्ट के जितने भी शहर है वहां पर जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर कर रहे हैं। इसका कारण है वहां पर जो कोर्स फीस है वो बहुत कम है। इवन मैं आपको कहूंगा बहुत सारे केस में 2 गुना फीस चार्ज किया जा रहा है बिहार के कॉलेजों के अंदर या यूपी ईस्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है। तो यूपी वेस्ट में जो जिले हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो कॉलेज हैं वहां पर इन कोर्सेज की जो फीस है वो बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स यदि आपके पास फीस कम है लेकिन आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप यूपी वेस्ट के जो जिले हैं इनके अंदर जो कॉलेज हैं जैसे कि मेरठ, सहारनपुर, यहां पर आकर के भी आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपटीशन की, यानी कि अगर आप डीएलएड कोर्स के अंदर देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी बहुत मिनिमम है और ये क्राइटेरिया कोई भी कंप्लीट कर सकता है। तो इसकी वजह से डीएलएड कोर्स के अंदर अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो वहां पर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो इसकी वजह से यहां पर थोड़ा कंपटीशन लो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो डीएलएड में कंपटीशन ज़्यादा है और बीएड में कंपटीशन कम है। ठीक है, तो यदि आप बीएड करते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और जब आप स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं तो आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम बात करें स्टूडेंट वैकेंसी की, यानी कि बीएड के वैकेंसी की तुलना आप डीएलएड के वैकेंसी के साथ करें तो यहाँ पर डीएलएड का पलड़ा भारी पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज आती रहती हैं क्योंकि प्राइमरी टीचर्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी स्कूल्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें बीएड की तो इसमें हाई स्कूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो पीजीटी और टीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार बहुत ईयर्स का गैप आ जाता है, 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल का गैप आ जाता है। वही डीएलएड की बात करें तो वहाँ पर इतना गैप नहीं आता है। तो इस कंपैरिजन में डीएलएड बेटर ऑप्शन होता है। फाइनली स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको शेयर कर देता हूं, यदि आप क्विकली बहुत जल्द जो है जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं तो आपको डीएलएड की तरफ जाना चाहिए। यदि आप यूपी से अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यूपी में तो देखो वहां पर भी ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर सिर्फ 12th क्लास के बेस पर ही डीएलएड कोर्स एलिजिबल है तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपके जो है 3 साल बच जाते हैं क्योंकि आप 12th के बाद ही 2 साल का कोर्स कर लेते हैं डीएलएड और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी टीचर के लिए। ठीक है, वही यदि हम बात करें बीएड के बारे में तो उसमें आप देखेंगे तो पहले ग्रेजुएशन 3 साल करते हैं, फिर 2 साल आप बीएड करते हैं, यानी कि 5 साल आपको लग जाते हैं। फिर उसके बाद कहीं जाकर आप एग्जाम की प्रतीक्षा करते हैं कि कब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आएगा। तो इसके बिहाफ पर देखें तो डीएलएड बेटर ऑप्शन है। वहीं यदि मैं बात करूं फीमेल स्टूडेंट्स की तो उनको डीएलएड ही प्रेफर करना चाहिए, डीएलएड कोर्स को ही एनरोल करना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि फीमेल जो होती हैं वो बच्चों की देखभाल, उन्हें एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है मेल के कंपैरिजन में। अगर आप प्रकृति के अंदर भी देखो तो मेल सिर्फ बच्चों का सिर्फ ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, लेकिन फीमेल्स पूरी तरह से इनरोल रहती हैं बच्चों के अंदर। इवन एक माँ होती है वो 9 महीने तक बच्चों को पेट में रखती है। वहीं यदि मैं बात करूं मेल की तो अगर मेल
मेल को इस तरीके से 9 महीने तक बच्चे को पालना पड़े तो या तो बच्चे को मार लेगा या खुद को मार लेगा, क्योंकि मेल को वो नेचुरली प्रकृति वो क्षमता नहीं प्रोवाइड करती कि वो ऐसा काम कर सके। तो उसके बिहाफ पर मैं कह रहा हूं कि फीमेल्स के लिए जो डीएलएड कोर्स है वो बेटर ऑप्शन रहता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन सभी पैरामीटर्स की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई बीएड करना चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी या ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा स्टूडेंट BHU है या बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रहता है या इंटीग्रल कॉलेज है, MIT यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे कॉलेज, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें डीएलएड की तो वहाँ पर भी जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है जो कि न्यू दिल्ली में है, ये भी डीएलएड कोर्स को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो ग्लोकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो इन कोर्सेज को कंप्लीट करवाते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज से इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।